बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आलमी ताकतों का पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई खौफनाक प्लान का इंकशाफ। अगर इमरान खान असेंबली ना तोड़ते तो क्या क्या होने वाला था, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये अहम तरीन तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पुराने साथी, जिसमें अब्दुल अलीम खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना रोना रो रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ नई नई साजिशें कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। ये प्लानिंग आज से नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के बाद से शुरू हो गई थी और उसके पाकिस्तान में जितने भी मोहरे थे उन पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी और एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 अरब रुपया पाकिस्तान में इस मकसद के लिए खर्च किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान, जो कि असल में पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बनाने की, उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद करने की बात करते हैं, इस सिलसिले में काफी अमली इक़दामात भी किए हैं। इसके बाद आलमी ताकतों को अपने तमाम ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज का अच्छी तरह से पता है कि मुसलमानों की जो जज्बा जहाद की ताकत है, उसके सामने उनके ना तो हथियार और ना ही उनकी टेक्नोलॉजी काम करेगी, जिसका उन्होंने अमली मुजाहिरा अफगानिस्तान में देख लिया है। दोस्तों, आपने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इतवार के रोज असेंबलियां तोड़ी। पीटीआई की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि बाकी जमातें एतराज कर रही हैं कि अगर हुकूमत ही बाकी ना रही तो जश्न कैसा। शुनीद यह है कि प्लान ये था कि तहरीक इंसाफ की शक्ल में मैदान में उभरने वाली तीसरी कुव्वत का इस तरह शिराजा बिखेरा जाए कि ये एक बराए नाम सी पार्टी बनकर रह जाए। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के चंद दिनों बाद इमरान खान और इनके वफादार साथियों को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाकर तवील मुद्दत तक जेलों में बंद किया जाना था और इस सबसे पहले नैब के पर इस तरह काटने थे कि ये किसी सहारे के बगैर अपनी जगह से हरकत भी ना कर सके। दूसरे इदारों को भी अपने मुकम्मल ताबे करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाना था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने का जो हक दिया गया था, उन फैसलों को रिवर्स करना था। तो दोस्तों, ये तो थी 2023 के इलेक्शन तक की प्लानिंग। सबसे खतरनाक प्लानिंग 2023 के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के बाद शुरू होनी थी। सादा सी बात है कि जिनके सहारों से हुकूमत बनाई जा रही थी, क्या उनके कोई मुतालिबात नहीं होंगे? यकीनन वो मुतालिबात थे जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ थे। न सिर्फ मुल्क की खारजा पॉलिसी बल्कि मईशत को भी जिस तरह गिरवी रखने का मंसूबा था, वो कोई भी जी शऊर बखूबी समझ सकता है। अफसरशाही की जो फहरिस्तें उन चंद पार्टियों ने मुरतब की हुई थी, अगर ये किसी वक्त शाया हो गई तो पता चल जाएगा कि किस तरह उन्होंने मुल्क की शरह को अपने अंगूठे तले दबा कर रखना था। किस कदर अफसोसनाक बात यह है कि जो शख्स मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुल्लम खुल्ला हमले कर रहा है, उसका भाई इस वक्त ओपोजिशन की सफों में मौजूद है, मुल्क को दुरुस्त डगर पर गामजन करने के मिशन में मसरूफ अमल है। ऐसे अफराद का मिशन क्या हो सकता है? ये ढका छुपा नहीं है। सूबा सिंध में पिछली 4 दहाइयों से 2 जमातों ने हुकूमत की है। वहाँ जितना भी बिगाड़ है, इन्हीं 2 पार्टियों की लूट घसूट का नतीजा है और आज वो दोनों पार्टियां एक ही फोरम तले जमा होकर सिंध की तरक्की के लिए काम करने के दावे कर रही हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर मुल्क इन्होंने ठीक करना था तो खराब किसने किया था? कुदरत ने इनकी तमाम प्लानिंग इस वक्त नाकाम बना दी है। अब एक गैर मुल्की ओहदेदार इस वक्त भी नई दिल्ली में बैठकर अपने मोहरों को मॉनिटर करने के अलावा हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। जो लोग इस गैर मुल्की साजिश को तस्लीम करने से इनकारी हैं, उन्हें वो प्रेस टॉक देख लेनी चाहिए कि जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तानी वजीर आजम ने आप पर इल्जाम लगाया है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, तो न सिर्फ ये कि इस इल्जाम की उसने तरदीद नहीं की, बल्कि ये कहकर के पाकिस्तान के मामले को हम देख रहे हैं, इस साजिश के हकीकी होने पर मोहर तस्दीक सब्त कर रहा है। दोस्तों, अब देखना यह है कि हमारे मुल्क में कौन कौन उसका आलाकार बनता है। पाकिस्तान, जिसने उन्हें इज्जत, रुतबा और दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर रखी है, जिसकी इज्जत और वकार के तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम खाई हुई है, उन्हें इसका मुफाद अजीज है या अपने जाती और सियासी मुफाद? दोस्तों, बात इल्जामात की नहीं बल्कि ये वो हकीकत है जो न जाने कितनी मरतबा मुल्क के हर टीवी चैनल पर कितनी बार दोहराई और बताई जा चुकी है।
दोस्तों अगर आपको याद नहीं रहा तो हम आपको याद दिलाते हैं कि जुलाई 1996 के एक दोपहर जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए एक गैर मुल्की असिस्टेंट सेक्रेटरी खातून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात और दोपहर के खाने के लिए उनकी कश्मीर पॉइंट पर वाक़ई रिहाइशगाह पर पहुंचती है, जहां 3 घंटे तक नवाज शरीफ और उनके 3 साथियों से उनकी मीटिंग जारी रहती है। जैसे ही वो वापस जाने के लिए गैराज में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठती है तो मियां साहब ने अपने साथ खड़े साथी से कहा, बस अब सिर्फ 3 महीने की बात है। इससे कबल दौरान मीटिंग मरी में ही उसी सेक्रेटरी ने सदर फारूक लगारी से बात करने के बाद उन्हें और मियां साहब को हिदायत की कि आपने आपस में राबता रखना है। इसके बाद मियां साहब ने मुल्क के 5 मारूफ सहाफियों को खाने पर मदऊ किया। उन्हें बताया कि हम दोबारा हुकूमत में आने वाले हैं, आप लोगों को इसलिए जहमत दी है कि आप वादा करें कि हमारी हुकूमत के पहले 100 दिन तक आप हमारी हुकूमत की किसी किस्म की मुखालिफत नहीं करेंगे। दोस्तों वो सभी सहाफी अपने प्रोग्राम्स और टॉक शोज में मुतअद्दिद बार ये किस्सा सुना चुके हैं कि जब मियां साहब ने उन्हें खाने पर मदऊ किया तो उस वक्त न सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी चार्जशीट नहीं थी कि वो रुखसत हो, बल्कि मुस्लिम लीग के बरसरे इक्तदार आने का भी कोई चांस नहीं था। आज कोई लाख इमरान खान को सिलेक्टेड कहे, कम अज कम वो किसी दूसरे मुल्क का सिलेक्टेड तो नहीं है। अगर उस वक्त के हालात को देखा जाए तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने के बाद दिसंबर 1998 में इंतखाबात होने थे, लेकिन 1996 में असेंबली की आईनी मुद्दत खत्म होने से 2 साल कबल ही किसके कहने पर और कैसे कह दिया गया कि 3 माह बाद मुल्क की हुकूमत हमारे पास आने वाली है। दोस्तों हैरान कुन तौर पर उस मुलाकात के कुछ ही हफ्तों बाद वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो का कराची क्लिफ्टन में कत्ल होता है। उसके बाद हालात ऐसे खराब होते हैं कि सदर फारूक लगारी नवंबर में असेंबलियों को घर भेज देते हैं। आज ये क्यों नहीं बताया जाता कि सदर फारूक लगारी के अपनी जमात की लीडर और वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से ताल्लुकात एक मखसूस मुलाकात के बाद ही कशीदा होना शुरू हो गए थे। उस वक्त की एक मारूफ अखबारी शख्सियत मियां नवाज शरीफ और फारूक लगारी के दरमियान नामा भर के फराइज सर अंजाम दे रही थी। हालांकि उससे कबल मियां साहब ने लगारी साहब के रजी फार्म पर हमला करके इलाके में उसकी साख को खासा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन फिर नवंबर 1996 का वो दिन भी तलू हुआ कि जब बेनजीर हुकूमत को घर भेज दिया गया और चंद माह बाद मियां साहब 2/3 अक्सरियत के साथ मसनदे इक्तदार पर विराजमान थे। दोस्तों 2008 के इंतखाबात कैसे हुए इसकी कहानी चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि एक गैर मुल्की ओहदेदार ने उनके घर में बैठकर उनसे कहा था कि अगर काफ लीग जीत गई तो भी हम इस कामयाबी को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बराह रास्त खुली धमकी थी। 2013 के इंतखाबात में एक इंटरनेशनल ट्राइका ने इमरान खान की जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया। मई 2013 के इंतखाबात में शाका ने जो किरदार अदा किया वो आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क को कितनी बड़ी तबाही से दोचार करने की एक घिनौनी साजिश की गई थी। इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने असेंबलियों को तहलील करके इतना बड़ा काम किया, बल्कि यूं कहिए कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की दुम पर पांव रख दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत चाहती थी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम हर चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ साजिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के हवाले से किरदार खुलकर सामने आ गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस बैरूनी साजिश को जिस तरह से बेनकाब किया है, अमेरिका को भी अंदाजा हो गया है कि जिस आदमी को हम खतरनाक समझ रहे थे वो सिर्फ खतरनाक नहीं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जान को बहुत ज्यादा खतरा भी है, क्योंकि आलमी एस्टेब्लिशमेंट के तमाम वार वो इंतहाई महारत के साथ न सिर्फ नाकाम बनाते जा रहे हैं, बल्कि अवाम को पहली मर्तबा पता चल रहा है कि ये डोरियां कहां से हिलती हैं। इसी वजह से अपोजिशन जमातें इलेक्शन की जानिब जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई न कोई रिलीफ लेना चाहती हैं, जबकि फौज के किरदार को मुतनाज़ बनाकर प्रेशर को मजीद बेल्ट करना चाहती हैं। ये तमाम सूरत हाल बता रही है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शदीद गुस्से में है और अपने तमाम मोहरों के पिट जाने के बाद अब उन्हें नई इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं। आने वाले दिनों में उन नई इंस्ट्रक्शंस पर पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने की अपोजिशन जमातों का किरदार आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।